फ्रेंड्स, हमारे इस शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में हम शेयर कर रहे हैं 100 FAQs RBI डायरेक्शंस ऑफ 2025 पर। और ये सीरीज का 18th पार्ट है। फ्रेंड्स, हमें ये इन्फॉर्म करते हुए भी खुशी हो रही है कि अब आप हमारे स्पेशल कोर्स का यूज करके अपने ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में बेटर ग्रेड पाने के चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, ये कोर्स हमारी वेबसाइट nstorschoolofbanking.com के थ्रू अवेलेबल है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला सवाल ये है, एजुकेशन लोन्स के लिए रिवाइज्ड लिमिट क्या है जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब PSL के तहत क्लासिफिकेशन के लिए एलिजिबल है? इसका जवाब है इसे 20 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है। दूसरा सवाल, RBI के लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत कॉरिडोर सिस्टम में मिडिल, फ्लोर और सीलिंग क्या है? देखिए, पॉलिसी रिपो रेट तो मिडिल में है और SDF और MSF जो पॉलिसी रिपो रेट के दोनों तरफ 25 BPS पर हैं, वो क्रमशः लोअर बाउंड यानी फ्लोर और अपर बाउंड यानी सीलिंग के रूप में एक्ट करते हैं। अच्छा, अब तीसरा सवाल, RBI के नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज डायरेक्शंस 2025 के अनुसार अर्बन कोऑप बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स द्वारा इशू की जा सकने वाली बैंक गारंटीज की मैक्सिमम लिमिट क्या है? इसमें ऐसा है कि किसी भी समय आउटस्टैंडिंग उनके टोटल एसेट्स के 5% से एक्सीड नहीं करेगा और जो अनसिक्योर्ड गारंटीज हैं वो 1.25% तक रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी। ओके। चौथा सवाल, RBI को लेंडिंग अरेंजमेंट्स डायरेक्शंस 2025 के अनुसार लोन्स आउटस्टैंडिंग का मैक्सिमम परसेंटेज क्या है जो एक रेगुलेटेड एंटिटी डिफॉल्ट लॉस गारंटी यानी DLG के रूप में प्रोवाइड कर सकती है? इसमें ओरिजिनेटिंग RE लोन्स आउटस्टैंडिंग के 5 यानी 5% तक का डिफॉल्ट लॉस गारंटी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है। और पांचवा सवाल, RBI के इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया थ्रू स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट गाइडलाइंस के अनुसार FPIs द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट्स के लिए एग्रीगेट सिक्योरिटी वाइज लिमिट क्या है? एग्रीगेट में ये सिक्योरिटी के आउटस्टैंडिंग स्टॉक के 30% से एक्सीड नहीं करेगा। फ्रेंड्स, पिछले